अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। टैक्स का ही थोड़ा रिलैक्स। वजीर खजाना असद उमर ने कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश कर दिया। पेंशन में 10% इजाफा, पेट्रोलियम टैक्सेस में इजाफा नहीं किया जाएगा। मजदूरों के लिए 8,276 घर बनाने का ऐलान। यूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए 7 अरब रुपए सब्सिडी। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 5 अरब का रिलीफ देने का फैसला। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए मुख्तस। मिनी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए स्लैब 6 से बढ़ाकर 8 कर दिए गए। 4 से 8 लाख रुपए सालाना आमदन तक 1,000 रुपए टैक्स अदा करना होगा। 8 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 2,000 रुपए टैक्स आयद। 12 से 24 लाख रुपए सालाना आमदनी पर 5% टैक्स देना होगा। 24 लाख से जायद और 30 लाख रुपए से कम आमदन पर 15% इजाफी टैक्स। नॉन फाइलर के लिए नई गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी खत्म। मिनी बजट में 900 दरामदी अशिया पर 1% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद। 5,000 दरामदी अशिया पर 1% कस्टम्स ड्यूटी लगाने की तजवीज। बड़ी गाड़ियां, स्मार्टफोन, सिगरेट्स भी महंगे। मेकअप का सामान, परफ्यूम्स, चॉकलेट, जैतून, मशरूबात और मिनरल वाटर समेत 1,800 से जायद पुरतायुश अशिया पर 5 से 15% रेगुलेटरी ड्यूटी लगाने की सिफारिश। इम्पोर्टेड दूध, टिन फ्रूट्स और जेली पर भी ड्यूटी बढ़ गई। अवाम होशियार, खबरदार, महंगाई के तूफान के लिए हो जाएं तैयार। वजीर खजाना का गैस के बाद पेट्रोल के निर्ख भी 20 रुपए बढ़ाने का इंतबाह। कहा मईशत ICU में है, मुश्किल फैसले करने होंगे। कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए भी कर्जे लिए जा रहे थे। तमाम चीजों के नतायज सामने आने में वक्त लगेगा। हमने साहिब सरवत लोगों पर ज्यादा बोझ डाला है। उम्मीद है बंद फैक्ट्रियां भी जल्द बहाल हो जाएंगी। मुबैना इंतखाबी धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला। कमेटी का चेयरमैन वज़ीर आज़म की मुशावरत से हुकूमत नामजद करेगी। हुकूमत और अपोजिशन अरकान की तादाद बराबर होगी। शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि हमारे मुतालिबे पर कायम कमेटी के TORs में टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए। बिलावल भुट्टो ने भी कमेटी का क़याम खुश आइन करार दे दिया। कौमी असम्बली में नए डैम्स की तामीर के हक में करारदाद इत्तफाक़ राय से मंजूर। चारों इकाइयों का एहतराम कर रहे हैं। 3 सूबों को कालाबाग डैम पर एतराज है तो उसे नहीं बनाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की यकीन नहानी। लीगी रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा इंतहाई अहम मामले को सियासत की नजर न किया जाए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ तालपुर का कहना था हम चाहते हैं कि भाषा डैम बने लेकिन उसकी आड़ में कालाबाग डैम पर काम न हो। बच्चे यहाँ पैदा होते हैं पाकिस्तान में, उनका राइट है पाकिस्तान की सिटीजनशिप का। अफगानियों और बंगालियों को शहरियत देने का फैसला नहीं किया, अभी मुशावरत जारी है। वजीर आज़म इमरान खान की कौमी असम्बली में वजाहत। बोले जो बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए उन्हें शहरियत मिलनी चाहिए। ये मसला हल करने के लिए सब अपनी तजावीज दें। कराची में बढ़ते जराइम की बड़ी वजह भी यही लोग हैं। गैस महंगी करने पर सेनेट में अपोजिशन अरकान हुकूमत पर फट पड़े। रात के अंधेरे में 143% गैस के नर्ख बढ़ा दिए गए। हुकूमत के पहले 100 दिन में 100 लतीफे तो नहीं होने चाहिए। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान का इजहार ख्याल। PTI के शिबली फराज ने मलबा गुज़श्ता हुकूमतों पर डाल दिया। बोले पिछली हुकूमतों ने महंगी गैस खरीद कर सस्ती बेची, उनके कारनामे जल्द सामने लाएंगे।
भैंसे नहीं दूध बेचो, वजीर आला सिंध का विफाक को मशवरा। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिलाई तरक्याती प्रोग्राम के लिए बजट 10 अरब तक बढ़ा दिया। तरक्याती बजट से 24 अरब रुपए की कटौती की। तमाम महकमों में गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद। गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुहाजिरीन को शहरियत देने की मुखालिफत। मुराद अली शाह ने काला बाग डैम को भी मुर्दा घोड़ा करार दे दिया। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा खत्म होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल फैसला सुनाएगा। नैब के वकील को हर सूरत दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जायदाद नवाज शरीफ की है तो मरियम नवाज को सजा कैसे हो गई? जस्टिस मियां गुल हसन का इस्तफसार। जस्टिस अतहर मिनल्लाह बोले, बज़ाहिर एहतसाब अदालत का फैसला मफरूजे की बुनियाद पर है, क्या हम भी मफरूजे पर फौजदारी कानून में सजा सुना दें? बेनजीर भुट्टो के असासों की तफसीलात मांगना उनकी कब्र के ट्रायल करने के मुतरादिफ है। NRO अमल दरामद केस में आसिफ जरदारी ने अबूरी हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से बीबी शहीद के असासों की तलबी के फैसले पर नजरसानी की अपील। शर्जील मेमन के कमरे से बरामद एक बोतल में 2 इंच शराब की मौजूदगी का इंकशाफ। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में पेश चालान में रहनुमा पीपल्स पार्टी को शरीक मुल्जिम करार दे दिया। चालान के मुताबिक मुल्जिमान ने माल मुकदमात में रद्द-बदल किया और शहादतें जाया की। CCTV फुटेज में मुल्जिमान की मशकूक सरगर्मियां नजर आईं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पहले गैर मुल्की दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। वजीर खारिजा, वजीर खजाना और वजीर इत्तलात भी हम रहा। गवर्नर मदीना शहजादा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म वफ़द के हमराह आज रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने के बाद उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा जाएंगे। सऊदी क़यादत से मुलाकात कल होगी। वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर रियाद में पाकिस्तानी परचम लहराए गए। जुल्फी बुखारी वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए समंदर पार पाकिस्तानी मुकर्रर। वजीर आजम ने जुल्फी बुखारी की नामजदगी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों के सजा याफ्ता 4 मुल्जिमान की सजा पर अमल दरामद रोक दिया। मुल्जिमान की अपीलें लार्जर बेंच में समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। अटॉर्नी जनरल को नोटिस। जस्टिस अजमत सईद शेख की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट में निजी स्कूलों की फीसों से मुताल्लिक समाअत 4 अक्टूबर को होगी। चीफ जस्टिस ने मुल्क भर की हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज में जेर समाअत मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। निजी स्कूलों की फीसों का मसला इंतहाई अहम है, स्कूलों को अपना दिफा खुद करना होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कराची में सिग्नल पर 10 साला बच्ची अमल के कत्ल का खुद नोटिस ले लिया। पुलिस ने डाकुओं पर फायरिंग की, जिसमें से एक गोली बच्ची को लगी थी। नाम न पूछ मेरा निसाब न पूछ हिंदाए निजेस बाजारे मैं को कैदन सदके अलाचा। 7 मुहर्रम को हजरत कासिम की याद में मेहंदी के जुलूस बरामद। शोहदा करबला की याद में शहर शहर मजालिस। फैसलाबाद में आज़ादारों ने खैमा बस्ती आबाद कर ली। 9 और 10 मुहर्रम अल हराम के जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। खैबर पख्तूनख्वा के 13 अजला में मोबाइल फोन बंद रहेंगे। शाम में रूस का जासूस तैयारा मिसाइल लगने से तबाह। 15 फौजी हलाक। तैयारा परवाज के फौरी बाद रडार से गायब हो गया।
इस्राएली जंगी जहाजों ने तैयारों को शामी दिफाई निजाम की तरफ धकेला, जिसके बायस हादसा पेश आया। रूसी हुकाम का इल्जाम, इस्राएल को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का इंतबाह। एशिया कप में पाक भारत टाकरा करीब, शायकीन की धड़कनें बेतरतीब। शाहीन कल एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख दोहराने के लिए तैयार। आईसीसी एकेडमी में भरपूर मशकें, कप्तान सरफराज को अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों पर भरोसा। बोले वजीर आजम इमरान खान, मैच देखने आए तो हौसला मजीद बढ़ जाएगा। एशिया कप में भारत का हांगकांग को 286 रन का हदफ। शेखर धवन की जानिब से 127 रन की शानदार इनिंग्स। राइडो 7 और कार्तिक 33 रन बना सके। और चांद पर जाने वाले पहले प्राइवेट सैयाह के नाम का ऐलान। स्पेस एक्स के रॉकेट पर जापानी अरबपति 2023 में चांद पर कदम रखने वाले खुशनसीब होंगे।